कोई बात नहीं, हैंडसम लड़के हमेशा ऐसे ही होते हैं। कोई बात नहीं, हैंडसम लड़के हमेशा कूल रहते हैं। ये क्या है? चाइनीज पिनियन में जॉय को हुआन कहा जाता है। हाँ हाँ, मेरा तो हो गया, बस मैं इतना ही खाऊंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि उसने लॉग ऑफ जो कर दिया। बात कर रहे थे। कितनी बड़ी बेवकूफ, वो बिना सोचे समझे फ्लर्ट करने लगी। अब क्या करूं? तुम कहाँ थे? वो कहाँ है? कौन? जेट प्रिंस के आप जॉय के बारे में पूछ रहे हैं? उसका सिग्नल सही नहीं है, तो शायद वो ऑफलाइन हो गई होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये सब क्या है? मुझे लगता है जेट प्रिंस और जॉय हमें इग्नोर कर रहे हैं। उसने मुझे ऐड किया। है क्या? तुम ठीक तो हो ना? किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट होती है? हाँ, देखो सच कहूँ तो ये डिपेंड करता है, समझे? डिपेंड जैसे कि? पहले तो ये देखना होगा कि दूसरा पर्सन तुरंत तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट देख सकता है या नहीं। और अगर वो तुरंत देखती है तो? देखो, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो? तो अगर उसने रिक्वेस्ट तुरंत नहीं देखी, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी भी है। हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा इस्तेमाल करो और मुझे फेंक दो। अगर मैंने तुम्हें अभी कॉल किया तो मैं ही पागल लगूंगा। मेरे साथ ही क्यों होता है? हेलो। जितना भी डांटना है डांटो, पहले एक्सेप्ट करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने तुरंत सीन किया है या फिर नहीं किया है? हाँ, तुम फिर से। उसने एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉम 10:10:28 टू 10:13:58, ये सब मिलाकर 3 मिनट और 30 सेकंड का टाइम बनता है। तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से काम करना, ठीक है? अरे मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ क्या? मॉम, हाँ? तुम फिर से वापस कैसे आ गई? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटा, खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो, जूते बदल लो। ठीक है।
पता नहीं इस लड़की से शादी कौन करेगा। मेरे पीछे लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। मेरी बेटी मेरे जैसे दिखती है, उसे आसानी से लड़का मिल जाएगा। मैंने सही कहा ना? तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, अपने डैड की तरह। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? बताओ, आज हमारे साथ खाना खाने का मन कैसे हुआ तुम्हारा? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं सिर्फ लंच करने नहीं आई, डिनर भी यही करूंगी। कभी कभी आती है हमारी याद तुम्हें। वहाँ का मजेदार खाना खाने के बाद भी हमारी याद आती है। You won joy. Joy, you won. You won. ये नाम तो क्या तुमने कुछ खाया नहीं? सोच क्या रहे हो? अब मैंने जो बनाया तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं आंटी। अच्छा, वैसे यहाँ आसपास में कोई मोबाइल सेंटर है क्या? यहीं लिंक रोड पे एक मॉल है, तुम वहाँ जा सकते हो। वुटांग स्ट्रीट, हुआन। काफी मुश्किलों के बाद मैं यहाँ वापस आया हूँ, पर तुम एग्जैक्ट हो कहाँ पर? ये लो, आज मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। इस मौसम के लिए ये बहुत अच्छा होता है, पी के देखो। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा। ये आपने कैसे बनाया इसे? मुझे सिखा सकती है? तुम एक लड़के हो, तुम्हारा किचन में क्या काम? तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाओ, मैं उसे सिखा दूंगी। किसने कहा कि लड़के किचन में नहीं हो सकते? बस क्या? बस उसने किचन में आतंक न मचाया हो। पकड़ो। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। हाँ, मेरी उस बेटी की तरह नहीं जो संडा की प्रैक्टिस करती है। संडा की प्रैक्टिस का शॉपिंग से क्या लेना देना होता है? लेना देना है। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें एक मजदूर की ट्रेनिंग दी। सही कहा। दूसरी लड़कियां बचपन में बैले प्रैक्टिस करती थी और पियानो सीखती थी, और मैं संडा, कराटे, ताइक्वांडो। ये दिन देखने के लिए क्या? बात वो नहीं है। हाँ, तुम सड़कों पर जाओ और आसपास देखो, तुमसे कोई कुछ चुरा नहीं सकता। तुम खुद अपनी सुरक्षा कर सकती हो। चलो कहीं और चलते हैं। आप सबको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए। अब हम डबिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसमें जॉय और जेड प्रिंस आएंगे। वैसे हमें कोई रुकावट नहीं है, हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। सही कहा। जी आओ, जेड प्रिंस कब आएंगे? अच्छा होगा कि वो यहाँ ना ही आए। जॉय, मुझे पता है तुम यहीं पे हो, हिम्मत है तो बाहर आओ। के तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? जॉय कहाँ है? उससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। मिस की, धीरज रखिए। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। अच्छा बताओ, हम दिलिन गिल्ड से अभी के लिए हट जाएंगे और अच्छा रहेगा कि हम इस पर बाद में चर्चा करें। थैंक यू मुझे समझने के लिए। ये हमारा अंदरूनी मसला है तो हम इसे नहीं बता सकते लोगों को, और डेनिल्स आउटसाइडर है। आप सब यहाँ पे आज इन सब बातों के विटनेस हैं, ठीक है? ठीक है, दोनों लीडर यहीं पे हैं, तो मेरे लिए एक सही फैसला करो। मैं जॉय से न्याय मांगना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, तुम जॉय को आखिर गलत मानती क्यों हो? उस दिन महारानी चांगवन के वॉइस अनाउंसमेंट के बाद सबकी ओर से मैंने जेड प्रिंस को उचित रूप से प्रस्तुत किया। इससे पहले कि जेड प्रिंस उत्तर दे, जॉय ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये न्यू कमर को धमकाना नहीं है, ये सीनियरिटी है क्या? वो बहुत हावी हो रही है, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। तुम ये कह रही हो कि तुमने सबकी तरफ से जेड प्रिंस से बात की है, पर तुमने किसी को बताया भी नहीं इस बारे में। क्या सब ये मानेंगे? तुमने किस हक से बात की है? बस इतना ही नहीं, और जो भी नुकसान हुआ है तुम्हारी सारी गलतियों को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की, पर तुमने एम्प्रेस कैसल चैनल में नाटक किया और इंसाफ की मांग की। अगर मैं तुम्हारा साथ देती हूँ तो ये कैसा इंसाफ है जॉय के साथ, मुझे बताओगी? के तुम्हारी कोई भी वजह सही नहीं है, वापस अपने काम पर जाओ। तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। जेंटल इकोस के नेता बनने लायक नहीं हो तुम, और आप सबको सोचना चाहिए। तुम ये सब करने की बजाय वापस क्यों नहीं चली जाती? जाओ और सोचो, उस इंसान को सबक सिखाना जरूरी है। ठीक है, सभी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो मैं ऐसी घटिया जगह पे रहना ही नहीं चाहती। अगर दोबारा हम कभी मिले तो चाहूंगी कि जॉय को अच्छा सबक मिले।
माफी चाहती हूँ आप लोगों को इन सब से गुजरना पड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ ये सब तो हमेशा चलता ही रहता है। चाय, तुम चिंता मत करो। क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अगर जॉय की आवाज इतनी मधुर है तो उसका चेहरा निश्चित रूप से निराश नहीं करेगा। थोड़ा टाइम दो इसे, सबको पता चल जाएगा। जॉय के साथ एक मुलाकात उम्र भर याद रहेगी तुम्हें। खूबसूरत तो मैं हूँ ही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड प्रिंस ये ऑनलाइन कब आए और इन्हें किस बात में हर्ज नहीं है? जॉय है ही ऐसी, सब संभाल लेती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ तक जेड प्रिंस को हर्ज ना हो। अच्छा, वो उस बारे में बात कर रहे थे। मतलब उन्होंने जवाब काफी सोच समझ के दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं। उस समय मैं एक बहुत ही अजीब गाना सुन रहा था, तभी मेरा फोन नीचे गिर गया। कोई अजीब गाना? क्या ये मैजेस्टिक प्रेजेंस तो नहीं? तुम गाने की शुरुआत से डर गए और इसलिए तुम्हारा फोन गिर गया है ना? इस पर इम्प्रेस कैसल में बात करते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, प्रो मुझसे हिसाब किताब करने आया है। हाँ ठीक है, सब लोग सुनो। अगर हम सब साथ काम करके ये प्रोजेक्ट जीतते हैं तो हम सब लोगों को दंग कर देंगे। इस पे नियंत्रण पा लिया है। तो मुझसे गुस्सा हो गया, माफ करना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा तो आपको होना चाहिए ना, मैं गुस्सा कैसे हो सकती? मैं ऑफलाइन हो गया था क्योंकि फोन की ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कंप्यूटर पर लॉगिन किया। अच्छा अच्छा, जेड प्रिंस कितने बदल गए हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं। क्या करूं? जैसा कि सब लोग यहाँ पर हैं, तो अब हम लोग ऑफिशियली डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे ड्रामा एम्प्रेस चैंगवान के लिए कौन क्या कर सकता है। हाँ, चाय बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पर हर कोई माहिर है अपनी अपनी फील्ड में, इसलिए मैं और जुआओ हम दोनों को आप पर ट्रस्ट है। तो अब समय आ चुका है कि दोनों गिल्ड्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे अपना काम करें और साथ में काम करें। असिस्टेंट हुआन और जेड प्रिंस हमारे इस ड्रामा को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। हाँ, चाय फिर से सही कह रही है। तो अब हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन कौन करेगा। हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। अब हम सबके सामने ऑफिशियली अपने प्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चाय बिल्कुल सही कह रही है। जी हाँ, म्यूजिक के लिए जेंटल एको सबसे बेस्ट रहेगा। म्यूजिक एडिटिंग और मिक्सिंग से लेकर प्रोडक्शन का ओरिजिनल म्यूजिक सब कुछ जेंटल एकोस कर सकता है। जेंटल इकोज वास्तव में सीवी सर्कल के माहिर है। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे मामले में हम डिलेंस पीछे तो नहीं हट सकते। सबटाइटल क्रिएशन और स्क्रिप्ट पॉलिशिंग हम संभाल लेंगे। तो ठीक है, प्रमोशन पार्ट के लिए हम आपकी टीम से जुड़ेंगे, साथ बैठकर डिस्कस कर लेंगे। सही रहेगा ना? हाँ, सही कहा तुमने। जेड किंग, आपसे कोलैब करके अच्छा लगा। मुझे भी। मॉम, मुझसे दोबारा ना ये थका देने वाले काम मत करवाना। मैं मजदूरी कर लूंगी लेकिन आपके साथ शॉपिंग नहीं आऊंगी कभी। शॉपिंग तो महिलाओं के खून में है। जैसा तुम्हारा बिहेवियर है, पता नहीं तुम्हें बॉयफ्रेंड मिलेगा या नहीं। मॉम, ये क्या है? अब देखना तुम, पंच ट्रेनिंग आज काम में आएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, गलती हो गई, गलती हो गई भाई, पकड़ लिया गलती उसे। हो गई, छोड़ दो, मारो मत मुझे। ये आपका है ना? अरे तो वही है। कौन? शायद ये मेरे स्कूल में है। लॉन्ग लेग्स, ग्रेट फिगर और उसके आर्म्स कितने अच्छे हैं। कितना हैंडसम है। शाओ, कितना हैंडसम है। अब से हेलो? ऐसा नहीं करूंगा। 110। गलती हो गई। यहाँ पर हमने एक अब चोर को हमारा पकड़ा क्या है। काम है? मत करो। आप चलो, प्लीज यहाँ छोड़ दो जाइए। मुझे। यू हाँ, यू हाँ। छोड़ दो। तुम चीटिंग कर रही हो। हाँ, मैं चीटर हूँ। तो वैसे भी अब तो तुम हार गए। अब से मुझे बहन बुलाना। मैं नहीं बुलाऊंगा।
क्यों नहीं बुलाओगे कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, वरना मैं शाओ क्यों को बुलाऊंगी। तुम ऐसी क्यों हो? मैं ऐसी ही हूँ, क्या करोगे तुम बताओ? अब जल्दी से मुझे सिस्टर हुआन कहो, जल्दी बोलो। ठीक है। 爱变轻声细语，如雨滴落在我掌心，若时光不肯按下暂停。 इसे थोड़ा आगे करिए ना, दोपहर के 3:20 के आसपास। जैसा कि आपने बताया, ये आदमी अपराधी लगता है। देखो यही तो नहीं। बस बस यहीं पे। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कौन से डायरेक्शन में गया। डोंट वरी, चलो हम फुटेज की जांच करते हैं। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे उसे आज ही ढूंढना है। अगर नहीं मिला तो मुसीबत आ जाएगी। आपका सिर्फ पर्स ही चोरी हुआ है ना? जिसने चोर को पकड़ा उसने पर्स वापस नहीं दिया था क्या? जी हाँ, जिसने चोर को पकड़ा मैं उसे ढूंढ रही हूँ। क्या कहा? वो आदमी जिसने चोर को पकड़ा? जी हाँ। ओ सिक्योरिटी अंकल, उसे ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक तो वो इतना अच्छा दिख रहा था कि वो आराम से मिल जाएगा, वो वहीं पे था। कहीं आप उसे अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहती हैं? अगर हेल्प करने वाला बॉयफ्रेंड बनता है तो क्या बुरा है? क्या? ओ सिक्योरिटी अंकल, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे यकीन है आप उसे ढूंढ लोगे। इतनी हंसी क्यों आ रही है? 30 मिलियन का जैकपॉट जीती क्या? खेलना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। हाँ हुआन, अब तुम्हारी बारी है मेरा ख्याल रखने की। हाँ लेडी मियाओ, अब जल्दी से आओ और देखो कि खाना कैसा बना है। ठीक है, मैं आती हूँ, देखती हूँ क्या है। हाँ खुशबू तो अच्छी है, बहुत भूख लगी है। सीनियर मियाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारे पैर की चोट ठीक हुई या नहीं। वैसे मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं? ये सुनियो है, इसी की वजह से तुम्हें चोट लगी थी ना? मेरा फोन दो। रुको, क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस वैसे ही नॉर्मली पूछ रहा है। ओह, मतलब अब तुम्हारी परवाह करने वाला कोई है? तुम्हें मेरी क्या जरूरत? हाँ रुको रुको रुको, क्या कर रही हो? तुम आराम से बैठो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलो खाते हैं। कंटिन्यू। और बदमाश क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ। लगता है कि बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ कैप्टन। स्प्रिंग सिया, क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है कि सारे पंछी एक साथ मिलेंगे जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा। मूसलाधार बारिश सूखी जमीन पर गिरने लग जाती है और सब कुछ हलचल में आ जाता है। तुम ज्यादा बारिश के बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाए। कैप्टन आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। हाँ, जिंदगी जिसके बारे में तुम दिल से फिक्र करते हो उससे मिलना ये बहुत ही कम होता है। जब एक दिन तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। मैं बस मैं समझ गया। यामचंग जी कोच। मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। इस सेमेस्टर मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए बास्केटबॉल टीम की ट्रेनिंग मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। अरे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। हाँ
वैसे मुझे पता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। कुंग पाओ चिकन बहुत अच्छा है, खा के देखो। वाह, बड़ी खबर, बड़ी खबर। जेंटल एकोज ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। आज रात 8 बजे से जॉय और जेड प्रिंस लाइव स्ट्रीम पर आने वाले हैं अपनी एम्प्रेस चैंगवान में। क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों बैठी हो? जरा जल्दी करो। किसी ने मुझे बताया ही नहीं। हुआन, जल्दी फ्रेश हो जाओ और मेहमानों का स्वागत करने के लिए जियांगू टी हाउस में आओ। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए, क्या हो रहा है? हाँ, उसे देखो। क्या स्टेटस है? हेलो एवरीवन, हमारे दोनों प्रोटोगनिस्ट यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर आप सबको बता देती हूँ, मुझे पता है कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जॉय और जेड प्रिंस की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन माफी चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर गलतफहमी हो चुकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रमोटर जो के थी, वो किसी परेशानी से उलझ रही हैं गिल्ड के साथ। वो इस गिल्ड को छोड़ चुकी हैं। तो जो भी खबरें उन्होंने यहाँ तक फैलाई है, वो सारी खबरें गलत हैं। ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? मतलब हम जिस डबिंग की बात कर रहे थे वो सब कुछ झूठ है। मुझे दुख हो रहा है। मैं जेड प्रिंस को गले लगाना चाहती हूँ। जेंटल इकोस पब्लिसिटी इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? वो गिल्ड छोड़ गई और ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सच में ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता। ठीक है, रुको। सब मेरी बात सुनो। इस बारे में क्या कहोगे अगर सच में ऐसा होता है? देखो, तुम दोनों से थोड़ी सी बातें ही काफी होंगी, हम आसानी से संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, सही सही कहा, कहा, सही सही कहा, बात सही है। कहा, हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही कहा। सही कहा, सही बात है। हाँ हाँ, कुछ तो कहो। हाँ। प्रो तो सच में प्रो निकला। ये सेगमेंट सरप्राइजिंगली। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सेगमेंट इतना पसंद है? क्या हम शुरू करें? हाँ, मैं बस चाय को बता देती हूँ। सीनिया, हम तैयार हैं। सब लोग सुने, शो शुरू होने वाला है। सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपको मेरी आंखें पसंद हैं, तो आप इन्हें निकाल सकती हैं। मेरा मतलब था ये तुम पर खूबसूरत लग रही हैं। अगर मैं इन्हें ले लूं तो इनकी सुंदरता खो जाएगी। मुझे इनकी क्या जरूरत? इतनी खूबसूरत आंखें हैं, फिर भी मुझे नहीं देखते। कितनी शर्म की बात है। आप मेरे साथ चाहे कुछ भी करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? अभी मैं आपका बस एक कैदी हूं। अगर मैं आपसे नफरत भी करता हूं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, पर तुम्हारी नफरत से मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं।
मुझे याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तुम यूए के महाराज के रणनीतिज्ञ थे। सच कह रहे हो ना? उस वक्त हम दोनों, और अब तुम किस्मत से जुड़े हुए हो। अच्छा, मौसम खराब हो गया। अब इन सब चीजों को पलट कर देखने पर ये सब चीजें बस मजाक लगती हैं। कम से कम तुम्हें पिछली बातें तो याद है। मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाई। अगर उस दिन तुम मेरी मदद ना करते तो शायद तुम्हारे महाराज मेरी इज्जत को तार तार कर देते। आप बात को बढ़ा रही हैं। राजकुमार बस मस्ती कर रहे थे, और सच कहूं तो वो आपसे कुश्ती करना चाहते थे, लेकिन अब उनका राज्य बर्बाद हो चुका है। आंख के बदले आंख। यही आपकी नजरों में न्याय है ना? उसने बदतमीजी से मेरे साथ और एक औरत के साथ कुश्ती करने का निर्णय लिया था। भूल जाओ। जैसा कि तुम कह रहे हो, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। मैं भी तुमसे उसी तरह पेश आऊंगी। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे साथ कुश्ती करो। जीत गए तो जा सकते हो, दरवाजा खुला है। पर यह बात याद रहे कि पहले का बदला पूरा करना है। आपको लगता है मैं जीत सकता हूं? अब जब तय हो चुका है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आप अपना वादा जरूर निभाएंगी। ठीक है।